यह किला एक समय में राजाओं का निवास स्थान था, लेकिन अब यह वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि किले के अंदर एक राजकुमार की आत्मा बसी हुई है। राजकुमार का नाम विक्रम सिंह था। वह बहुत साहसी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन एक दिन उसे धोखे से किले के दुश्मनों द्वारा मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद से ही किले में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गांव वालों का कहना है कि रात के समय किले से विक्रम सिंह की हंसी सुनाई देती है, और कई बार तो लोग किले में अंदर जाते समय असहज महसूस करते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने किले के अंदर अंधेरे में एक रूपहीन आकृति को देखा था, जो अचानक गायब हो जाती थी। एक रात एक समूह कुछ साहसी लोगों का था, जो ये जानने के लिए किले में गए कि क्या सचमुच यहां कोई भूत है। जैसे ही वे किले के भीतर पहुंचे, वहां एक ठंडी हवाओं का झोंका महसूस हुआ, और उन्होंने अचानक से विक्रम सिंह के भूत को देखा। वह भूत बेहद गुस्से में था, और उसने उन्हें चेतावनी दी, यह जगह मुझे मेरे बुरे कर्मों के कारण सजा के रूप में मिली है। इसके बाद वे डर से भाग खड़े हुए, और किसी ने भी फिर से किले में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। आज भी जहांगीराबाद का किला एक डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है, और लोग यहां जाने से कतराते हैं। किले में हुई उस घटना के बाद जहांगीराबाद के लोग और आसपास के गांव वाले इस भूतिया किले से डरने लगे। धीरे धीरे किले के आसपास के इलाकों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई लोग रात के समय किले के पास से गुजरते वक्त अनहोनी आवाजें सुनने का दावा करते थे, जैसे कि किसी का चीखना या कांपती हुई पायल की आवाज। एक बार एक युवक जिसका नाम अजय था, अपनी दोस्तों के साथ किले के पास से गुजर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे डराने के लिए किले में जाने की चुनौती दी। अज जो खुद को बहादुर समझता था, ने डर के बजाय किले में जाने का फैसला किया। वह रात का समय था, और अजय किले में घुस गया। जैसे ही वह किले के अंदर पहुंचा, उसे एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। अचानक ही उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे किले में कदम रखा, अब तुम्हें यहां से जाना नहीं होगा। अजय ने घबराकर अपनी टॉर्च को आगे किया, लेकिन उसकी रोशनी किसी भी चीज को नहीं छू पा रही थी। अजय ने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति विक्रम सिंह का भूत था, जो अब पूरी तरह से भूतिया रूप में दिखने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा झलक रही थी। अचानक भूत ने अजय को अपनी ओर खींचा और कहा, अब तुम मेरी तरह इस किले में फंसे रहोगे। अजय डर से कांपते हुए भागा, लेकिन किले के हर रास्ते में वह विक्रम सिन्हा का भूत उसके पीछे था। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर डर और थकावट के निशान थे, और वह किसी तरह से अपना बयान देने के लिए हाँफते हुए बोला, यह जगह सचमुच भूतिया है, यहां जाने की गलती मत करो। इसके बाद से जहांगीराबाद के किले का नाम और भी ज्यादा डरावना हो गया। अब तक कोई भी व्यक्ति उस किले के पास से नहीं गुजरता, और लोग कहते हैं कि विक्रम सिंह की आत्मा किले में कैद है, और वह किसी को भी शांति से किले से बाहर जाने नहीं देता। अब किला पूरी तरह से वीरान पड़ा है, और उसकी भूतिया कहानी सुनकर लोग उस क्षेत्र से दूर रहते हैं। जहांगीराबाद के किले की भूतिया घटनाओं के बारे में सुनकर आसपास के गांव वाले और भी अधिक डर गए थे। धीरे धीरे यह किला एक कुख्यात स्थान बन गया। लोग किले के पास से रात को गुजरने से भी डरते थे। कुछ साहसी लोग थे जो फिर भी किले के रहस्यों का खुलासा करने के लिए वहां जाने की सोचते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ महीने बाद एक खोजी पत्रकार रविंद्र कुमार ने किले के रहस्यों को जानने और उसकी सत्यता की पड़ताल करने का निश्चय किया। रविंद्र ने सुना था कि विक्रम सिंह का भूत किले में बुरी तरह से बंद है, और उसे मुक्ति नहीं मिल रही। उसने अपनी टीम बनाई और किले में रात बिताने का फैसला किया। रात के अंधेरे में रविंद्र और उसकी टीम किले के भीतर पहुंचे। सब कुछ चुप था, केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, किले की दीवारों से एक रहस्यमय ध्वनि आने लगी, जैसे किसी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए हों। अचानक किले के भीतर एक घना अंधेरा छा गया, और किसी ने दूर से भूतिया हंसी की आवाज सुनी। फिर अचानक रविंद्र ने देखा कि किले की एक पुरानी खिड़की से एक धुंधली आकृति बाहर झांक रही थी। यह विक्रम सिंह का भूत था। वह इस बार और भी भयावह रूप में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द और क्रोध था, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम सब मुझे क्यों परेशान करने आए हो? भूत ने कहा, और उसकी आवाज किले की दीवारों में गूंजने लगी।
रविंदर और उसकी टीम ने डरी डरी आवाज में पूछा, क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भूत विक्रम सिंह ने जवाब दिया, मेरे साथ धोखा हुआ था और मुझे मारा गया। मेरी आत्मा तब से शांति नहीं पा सकी। केवल वही व्यक्ति जो मेरे साथ हुई अन्याय की सच्चाई को जान सके, वही मेरी मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। रविंद्र ने साहसिक कदम उठाते हुए किले के दस्तावेजों को खंगाला और पुराने राजकुमार की कहानी का पता लगाया। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि विक्रम सिन्हा की मृत्यु किसी षड्यंत्र के कारण हुई थी, जिसमें उसके खुद के ही विश्वास पात्र मंत्री ने उसे धोखा दिया था। रविंद्र ने किले के अंदर भूत विक्रम सिंह को इस सत्य के बारे में बताया। जैसे ही विक्रम ने उस विश्वासघात को सुना, उसकी आंखों में शांति की लहर दौड़ी। फिर अचानक किले के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और विक्रम सिंह का भूत धीरे धीरे गायब हो गया। उस रात के बाद से किला शांत हो गया। अब वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थीं। लोग कहते हैं कि विक्रम सिंह की आत्मा को शांति मिल गई और किले का भूतिया रहस्य अब समाप्त हो चुका था। जहांगीराबाद का किला अब एक सामान्य ऐतिहासिक स्थल बन गया और उसके डरावने किस्से सिर्फ यादों में ही रह गए। रविंद्र और उसकी टीम के किले से बाहर निकलने के बाद पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। किले के पास से गुजरने वाले लोग अब बिना किसी डर के वहां से जा सकते थे। विक्रम सिंह की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और किले में कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव वाले इस बदलाव को एक चमत्कार मानने लगे और उन सभी को शुक्रिया कहा जिन्होंने किले के भूतिया रहस्य को उजागर किया। लेकिन कुछ सालों बाद एक नई कहानी सुनने को मिली। एक युवा इतिहासकार नंदन, जो किले की पुरानी संरचनाओं और उसके इतिहास में दिलचस्पी रखता था, ने तय किया कि वह किले में और अधिक गहराई से शोध करेगा। नंदन का मानना था कि विक्रम सिंह की आत्मा की मुक्ति के बावजूद किले का इतिहास और वहां हुई घटनाएं अब भी रहस्यमयी हैं। एक दिन नंदन किले के अंदर घुसा और वहां के पुराने खंडहरों का अध्ययन करने लगा। अचानक उसे किले के एक गुप्त तहखाने का रास्ता मिल गया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। तहखाने में जाते ही नंदन ने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने अपने हाथों से उन्हें उकेरा हो। उस तहखाने में एक पुराना संदूक रखा था और नंदन ने जब उसे खोला तो उसमें एक पुरानी किताब मिली। किताब में विक्रम सिंह की कहानी के साथ साथ एक और रहस्य था। यह किताब बताती थी कि विक्रम सिंह की आत्मा की शांति केवल तब संभव हुई थी जब उसकी हत्या का बदला लिया गया था। लेकिन पुस्तक में एक और चेतावनी थी। अगर किसी ने किले की गहराई में छुपी हुई सच्चाई को फिर से उजागर किया तो विक्रम सिंह की आत्मा फिर से जाग सकती है। नंदन ने वह किताब बाहर लाकर एक पुरानी लाइब्रेरी में दी। जैसे ही उसने किताब के रहस्यों को समझा, किले में अचानक से फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय अजीब रोशनी, ठंडी हवाएं और कभी कभी विक्रम सिंह की हूकें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगने लगा कि विक्रम सिंह की आत्मा एक बार फिर से जाग गई है। किले के आसपास रहने वाले लोग फिर से डरने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि नंदन ने वही गलती की थी जो पहले लोग कर चुके थे। अब वह यह सोचने लगे कि क्या विक्रम सिन्हा की आत्मा फिर से मुक्त हो पाई थी या फिर वह फिर से किसी अंधेरे रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर एक दिन किले में अचानक से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने सोचना शुरू किया कि विक्रम सिन्हा की आत्मा फिर से शांति पा चुकी है, लेकिन किले के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति अब भी महसूस करता था कि वहां कुछ अदृश्य था जो किले के रहस्यमय इतिहास का हिस्सा था। यह किला अब भी एक रहस्य बना हुआ था और उसकी भूतिया कहानियां आज भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं।